अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक अहम हदीस पाक पेश करने वाला हूँ। कुरान मजीद और अहादीस में नमाज़ पढ़ने की ताकीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। और नमाज कायम रखो और तुम मुशरिकों में से ना हो जाओ। यहाँ पर मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स और उसके कुफ़र और शिरक के दरमियान में फ़र्क नमाज को तर्क करना है। यानी नमाज को तर्क करना काफिरों और मुशरिकों का काम है। और जैसा कि हज़रत इमाम निसाई रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बंदा से क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो नमाज का हिसाब होगा। अगर आपकी नमाज मुकम्मल हो गई तो फिर तो खैर के फ़ैसले हो जाएंगे। अगर आपकी फ़र्ज़ी नमाज में कमी हुई, वो नामुकम्मल हुई, तो अर्ज़ खुदाबंदी होगी, हुक्म खुदाबंदी होगी। कहा जाएगा देखो इसकी नफली इबादतें हैं, अगर हैं तो इसमें डालकर उस फ़र्ज़ी इबादत को पूरा कर दिया जाए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप नफली इबादत नहीं करेंगे तो फिर वो फ़र्ज़ कहाँ से पूरे होंगे। पहले तो हमें चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज जो है उसको हर हालत में हम पूरा करें, और जब हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज की आदत हो जाएगी। और जो नमाज की आदत है ये बहुत ही अच्छी आदत है, और इसका आप यकीन कामिल रखें कि ये इंसान की मोमिन की मेराज है। अगर आप मेराज को पहुंच गए तो यकीन कीजिए आप जैसा दुनिया में कामयाब तरीन इंसान कोई नहीं होगा। इसके बारे में मैं एक और हदीस आपको अर्ज़ करता हूँ। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दीन में नमाज नहीं है उस दीन में कोई खैर नहीं है। जिस दीन में आप इस बात की जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज के ज़ोर को देखिए, इस लहजे को देखिए, जो लहजा कुरान पाक में कहा जा रहा है। मैं कोई अपनी तरफ से ये बातें नहीं करता, ये कुरान है। कुरान तिबयानुल कुरान जिल्द नंबर 1 है, आप बगौर इसको देख लें। ये कुरान है, जिल्द नंबर 1 है तिबयानुल कुरान, और सफ़ा नंबर 267 पर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया है। और मैं कुरान की बात जब आपको बताता हूँ तो आप यकीन कीजिए ये कुरान एक कामिल ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता कानून है। अगर आप इस पर गौर व फिक्र कर गए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसके बारे में आपको मैं एक और अर्ज़ करता हूँ। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे रिज़्क़ में कमी होती है। मैं बहुत परेशान होता हूँ किसी वक्त कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रिज़्क़ कहाँ से आएगा। रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, आप आगे झुकते नहीं हैं। और अगर रिज़्क़ हो भी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुरीदीन में करोड़ों अरबोंपति भी लोग हैं जो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने उनको दुनिया की बड़ी माल और दौलत अता की हुई है। लेकिन मैं उनकी तरफ देखकर किसी वक्त बहुत हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि अगर इनको सुकून क़ल्ब हासिल नहीं है तो फिर किसको होगा। गाड़ियाँ अच्छी हैं, बंगले अच्छे हैं, फैक्ट्रियाँ अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, इसके बावजूद इनको सुकून क्यों नहीं है। फिर मैं एक मुकाम पर जाकर एक नतीजा अख्ज़ करने पर जो है वो मजबूर हो गया। वो अख्ज़ नतीजा मैंने क्या किया कि ये लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते। कसरत तो होती है, बरकत नहीं होती। माल और ज़र की कसरत है उनकी तरफ, माल इतना है कि हिसाब में नहीं आता, माल इतना है कि वो संभाला नहीं जाता। इसके बावजूद
उनके यहाँ सुकून क़ल्ब नहीं है, बरकत नहीं है, हर वक्त रोते हैं, हर वक्त वो परेशान होते हैं। तो आइए मैं आपको एक अमल पेश करना चाहता हूँ। अगर आप भी परेशान हैं तो आप परेशान मत हुए और आज से मैं आपको एक दुआ बताता हूँ जो बहुत ही आसान दुआ है और आप यकीन कीजिए अगर ये आप पढ़ना शुरू कर दें, रिज़्क़ की बेहतरीन दुआ है। ये सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ें। वो कौन सी दुआ है आइए मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। जब ये पढ़ेंगे आप और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आप बेहतरीन इस अमल पर आप जाएंगे और आपको यकीन कामिल होना चाहिए। आप ये 100 मरतबा पढ़ें, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।